नमस्कार। एक जमाना था जब महात्मा गांधी के आदर्शों की बात कर राजनेता राजनीति किया करते थे। आजकल महात्मा गांधी के बारे में बेतुकी टिप्पणी देकर कुछ विशेष राजनेता और विशेष तबका समाचारों की सुर्खियों में रहने लगे हैं। यह एक प्रकार का चलन हो गया है। उन्हें महात्मा राष्ट्रपिता कहने पर भी बड़ी आपत्ति है। द पोस्ट की आज की इस कड़ी में इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी बमुश्किल से विश्वास करेगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हाड़ मांस का इंसान इस धरती पर रहा होगा। आज 2021-22 के परिप्रेक्ष्य में आइंस्टाइन का यह सोच और कथन सच साबित हो रहा है। लोग गांधी के योगदान और त्याग को भूल बेतुके सवाल उठा रहे हैं। पहले उनके योगदान को लेकर हम बात करते हैं। 1915 से पहले गांधी जी को महज एक बैरिस्टर के तौर पर जाना जाता था। भारतीय नेताओं ने उनकी इस लड़ाई के बारे में सुन रखा था जो उन्होंने भारतीयों के पक्ष में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से अफ्रीका में लड़ी थी। बतौर बैरिस्टर प्रैक्टिस के दौरान गांधी जी की ये वो लड़ाई थी जो ब्रिटिश भेदभाव के खिलाफ थी, जिसे भारतीयों और वहां के मूल निवासियों के साथ अफ्रीका में अंग्रेजी हुकूमत कर रही थी। गांधी जी ने यह लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर किया, भारतीयों को उनका हक दिलाया। इस लड़ाई के बाद उन्हें पता चला कि भारत में भी यही ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ ठीक नहीं कर रही है और वे यहां आए और पहले तो पूरे देश का दौरा किया, यहां की हालत का जायजा लिया, फिर सोचा कि इस हुकूमत का ताकत के दम पर नहीं बल्कि युक्ति से सामना करना चाहिए। 1920 में असहयोग आंदोलन इसी कड़ी का परिणाम था। उन्होंने भारतीयों को चेताया कि अंग्रेज सरकार सिर्फ इसीलिए यहां टिकी है क्योंकि हम उसे सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अगर अंग्रेज सरकार को सहयोग करना बंद कर देंगे तो वो खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगी। इसके बाद भारतीयों ने ब्रिटिश के हर कानून को मानने से इनकार कर दिया। देशवासियों ने भी उनके आह्वान पर असहयोग करने का मन बना लिया। लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ी, टैक्स देना बंद कर दिया, विदेशी सामानों का इस्तेमाल बंद कर दिया। फिर क्या था, ब्रिटिश सरकार अब समझौते की मूड में आने लगी जो दमन करती थी। यह सब सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दोनों आंदोलनों में भी यही हुआ। गांधी जी के जीवन में अगर हम झांकें तो समझ में यह आता है कि वे अपना जीवन ऐशो आराम से जी सकते थे। उनके पिता जो उस जमाने में दीवान थे, पढ़ने लिखने के लिए उन्हें लंदन भेजा था, वे खुद अफ्रीका में वकालत कर रहे थे। धन दौलत की कमी नहीं थी, फिर क्यों वे एक आम भारतीय ग्रामीण की तरह जीवन यापन करते थे और सादगी ऐसी कि लोग एक नजर में उन्हें आम ग्रामीण ही समझते थे। वे आश्रम में रहते थे, अपने लिए सख्त नियम बनाए और आजीवन उसी पर कायम रहे। अपने सारे ऐशो आराम को उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने आजीवन कोई राजनीतिक पद भी नहीं लिया। आज उसी गांधी को कुछ लोग सिर्फ इसीलिए बदनाम कर रहे हैं कि वे एक पार्टी विशेष के साथ दिखते थे, जबकि आजादी की लड़ाई के समय कांग्रेस देश के प्रत्येक वर्ग व्यक्ति की पार्टी थी, पर गांधी तो देश के साथ थे। आज भारतीय जनमानस को ये कतिपय लोग ऊल जलूल दलीलों से भड़का रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बेकार ही में दुर्भावना बढ़ेगी। आज एक विशेष विचारधारा के लोग जिस प्रकार गांधी के विषय में बातें कर रहे हैं, वह भी प्रेस की आजादी के नाम पर टीवी चैनलों में कुछ विशेष विचारधारा के लोगों द्वारा अपने विचार परोसे जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। वह कतिपय लोग कहते सुने जाते हैं कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, हमारे संविधान में राष्ट्रपिता की उपाधि है ही नहीं, फिर हम उन्हें राष्ट्रपिता या महात्मा क्यों कहें। गांधी जी पर आज वो बात कर रहे हैं जिन्होंने गांधी जी को जाना ही नहीं। वो बात करेंगे भी कैसे, क्योंकि गांधी जी को उन्होंने जाना ही नहीं। क्योंकि जब गांधी जी की हत्या हुई तब तक या तो ये लोग पैदा नहीं हुए थे या बच्चे रहे होंगे। इन्होंने तो अपने उन गांधी विरोधी विचारधारा के लोगों से जो सुना समझा उसी को सही समझ लिया।
जिस प्रकार एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति अपनी ही बात को सही समझता है, व्यक्ति को गलत। देश के लोगों को समझने की बात है, जो अपने ही देश के आदरणीय आदर्श पुरुष की बुराई कर रहे हैं और जिसे दुनिया महान और आदर्श मानती हो, उन्हें अपने ही देश में अपने ही कुछ विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा बुराई करना और उनमें दोष निकालना कितना सही हो सकता है। यह बात किसी व्यक्ति की नहीं है, यह बात है हमारे देश की। दुनिया में कई देश तो हमारे देश को महात्मा गांधी का देश के नाम से ही जानते हैं। उस महान व्यक्ति महात्मा गांधी, जिसे भारत की आम जनता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हो, उस राष्ट्रपिता के विषय में उल जलूल बातें करने की इजाजत कैसे मिली या मिल सकती है? ऐसे लोगों को टीवी स्टूडियो से बाहर आते ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? आज देश में उस व्यक्ति के विषय में बातें हो रही है जो किसी एक धर्म, जाति, समुदाय का न होकर पूरे देश का आदर्श है। देश ही नहीं, विदेशों में भी उन्हें एक महान और महात्मा के रूप में जाना जाता है और इज्जत दी जाती है। जो लोग देश के आदर्श राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उनसे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कल वह जिन्हें आज अपना आदर्श और महान कह रहे हैं, कल उन्हें गलत नहीं कहेंगे। ये एक विशेष वर्ग के लोग हैं जिनमें सही क्या है, गलत क्या है, यह भी सोचने की समझ भी खत्म हो चुकी है। हो सकता है कल को ये अपने परिवार के बुजुर्गों, आदर्शों के विषय में भी टीका टिप्पणी कर सकते हैं। जिस देश में इतना आदर भाव हो, नदी को मां कहते हो और मानते हो, गाय को मां कहते हो और मानते हो, जिस देश में व्यक्ति के कार्य और चरित्र को देखकर उपाधियां दी जाती हों, उस देश के कुछ विघ्न संतोषी लोग हमारे देश के आदर्श रहे महात्मा गांधी के लिए विपरीत टिप्पणियां कर रहे हैं। इन लोगों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकतर लोगों का कहना है कि हर काल में, हर समय में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने ही बुजुर्गों और हर कालखंड के महान लोगों के खिलाफ बोलते रहे हैं। ईश्वर पहले भी उन्हें क्षमा करता रहा है और आज भी ऐसे लोगों को क्षमा करेगा। ऐसे लोगों की बातों पर देश के लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग दया के पात्र होते हैं जो अपने ही घर परिवार और देश के आदर्शों और आदरणीय व्यक्तियों के विषय में गलत टिप्पणियां करते हैं। हर कालखंड में ऐसे लोगों को पहचाना भी गया और ऊपर वाले ने उन्हें सजा भी दी, क्योंकि दुनिया में गलत कर्म करने वाले और गलत बोलने वालों को कभी सम्मान नहीं मिला है। द पोस्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।